हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद खोज। मैं हूं वंदना। इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे अपॉस्ट्रोफी के बारे में। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है और कहाँ इसका यूज होता है, तो आइए देखते हैं। Apostrophe. An apostrophe is a punctuation mark used to show possession. यानी कि apostrophe एक punctuation mark होता है जो पोजेशन शो करता है। पंक्चुएशन मार्क देखिए, जैसे हम कॉमा बनाते हैं वैसे ये ऊपर से कॉमा की शेप में है, ऊपर से कॉमा, तो वो क्या हो जाता है हमारा अपॉस्ट्रोफी। देखिए अपॉस्ट्रोफी ऊपर से कॉमा जब हम बनाते हैं, ऊपर से कॉमा, ये होता है हमारा अपॉस्ट्रोफी। ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या शो करता है? पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। किसी चीज पर हमारा अधिकार होता है, उसको जताने के लिए, उसको बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये मार्कर मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसको खरीदा है। पोजेशन, जिस पर आपका अधिकार होता है। हम संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। का, के, की। ये राहुल की कार है, ये रिया की बुक है। ऐसे करके जब हम बताना चाहते हैं संबंध, यानी कि ये इसका है, ये उसका है, का, के, की, संबंध बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। रियाज बुक, यानी कि रिया की बुक। चाहे रिया ने खुद खरीदी हो, चाहे रिया को किसी ने बुक गिफ्ट करी हो, लेकिन है तो वो रिया की बुक, इसलिए हमने क्या लगाया? रियाज बुक, रिया की बुक, रिया की किताब। विशाल कार, विशाल की कार। हम संबंध बता रहे हैं कि ये कार किसकी है? विशाल की है, विशाल कार, अपॉस्ट्रोफी एस। रोहन कैप, रोहन की कैप। ये कैप किसकी है? रोहन की है। तो संबंध बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी। अब देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन में कैसे अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। फॉर सिंगुलर नाउन्स यूज अपॉस्ट्रोफी एस। अपॉस्ट्रोफी के बाद आप एस लगाएंगे अगर सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर यानी कि एक वचन। जॉन्स बैग इज केप्ट ऑन द टेबल। जॉन का बैग टेबल पर पड़ा हुआ है। जॉन्स बैग इज केप्ट ऑन द टेबल। अब जॉन क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक सिंगल व्यक्ति है। सिंगल यानी कि एक वचन। जब हम एक वचन की बात करेंगे तब हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जॉन्स बैग, जॉन का बैग टेबल पर पड़ा हुआ है। आप कितने भी सेंटेंसेस चाहे बना सकते हैं, जैसे कि विशाल कार, विशाल की कार। विशाल क्या है? एक वचन, एक वचन है, एक ही है विशाल, एक विशाल की ही हम बात कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। रिया भी एक वचन है, अपॉस्ट्रोफी एस। रोहन भी एक वचन है, अपॉस्ट्रोफी एस। संबंध बताने के लिए अगर एक वचन संज्ञा है, एक वचन है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए। फॉर प्लूरल नाउन्स यूज अपॉस्ट्रोफी एस इफ दे डोंट एंड इन एस। यानी कि अगर प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है और वो एस से एंड नहीं हो रहे हैं, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। संबंध बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। चिल्ड्रंस टॉयज आर एक्सपेंसिव दीज डेज। बच्चों के खिलौने आजकल बहुत महंगे हैं। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगे। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नाउन है, यानी कि बहुत सारे बच्चे, बहुवचन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। लेकिन चिल्ड्रन देखिए एंड से एंड हो रहा है, एस से खत्म नहीं हो रहा है। हम चिल्ड्रंस नहीं बोलते हैं। अगर हम चिल्ड्रंस बोलते हैं तो वो गलत है, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है। तो अगर एस से खत्म नहीं हो रहा है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे संबंध बताने के लिए। तो बच्चों के खिलौने, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनके खिलौने आजकल महंगे हैं। आपको पता ही है आजकल बच्चों के खिलौने काफी महंगे आते हैं। तो बच्चों के खिलौने, संबंध बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इफ प्लूरल नाउन्स एंड इन एस। अगर प्लूरल नाउन एस से एंड होता है, कोई भी प्लूरल नाउन है, कोई बहुवचन संज्ञा है, एस पर खत्म हो रही है, तब आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। यूज अपॉस्ट्रोफी, ओनली अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप नहीं करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। फोटोज क्लैरिटी वाज नॉट गुड। जो फोटो की क्लैरिटी थी वो अच्छी नहीं थी, यानी कि फोटो क्लियर नहीं थी। तो फोटोज, बहुत सारी फोटो हो गई, लेकिन ये फोटो का प्लूरल फोटोज एस से खत्म हो रहा है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस पर, मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है। ये एस से खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है। तो जब कभी भी कोई प्लूरल नाउन एस पर खत्म
हो रहा है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फोटोज क्लैरिटी वाज नॉट गुड, यानी जो बहुत सारी फोटो थी उनकी क्लैरिटी अच्छी नहीं थी। तो ये था अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी का यूज हम पोजेशन के लिए करते हैं, ये उसका है, ये उसकी है, ये उसके हैं, संबंध बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ, निर्जीव वस्तु के साथ हम अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है खिड़की का शीशा, तो आप क्या बोलेंगे? विंडोज ग्लास? नहीं, ये गलत है। आप बोलेंगे ग्लास ऑफ विंडो, यानी कि खिड़की का शीशा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अपॉस्ट्रोफी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। कमेंट्स में मुझे अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाकर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंद खोज। थैंक यू।